गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की कॉपी और हिंदी व्याकरण की बुक आप निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण में लेसन 1 ओपन कीजिए। ये लेसन 1 है। तो इसके पहले वीडियोस मैंने आपको भाषा और उसकी भाषा और व्याकरण पढ़ा दिया है। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। पहला अभ्यास कार्य में है क। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहले इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है। भाषा से क्या तात्पर्य है? तो भाषा के जरिए हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे को बताते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? भाषा के प्रमुख 2 अंग हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे, केवल इसे बोलकर बताना था, यानी मौखिक भाषा में इसको उत्तर देना था। अब इसके नीचे आइए। इसके नीचे है ख। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के भाषा को साधन कहते हैं। दूसरा, बोलकर अपनी बात को कहना भाषा का मौखिक रूप है। बोलकर अपनी बात को कहना भाषा का मौखिक रूप है, यहाँ मौखिक होगा। लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। चौथा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मुख से निकलनी ध्वनियों को लिखने हेतु निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो यहाँ वर्ण होगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। तो ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। पहला में भाषा, दूसरा में मौखिक, तीसरा में लिखित, चौथा में हिंदी, पांचवा में वर्ण, 6 में रोमन। तो ये खाली जगह था जो मैंने आपको भरवा दिया। नेक्स्ट पेज पे आइए। चिन्ह नीचे दिए उदाहरण में भाषा का कौन सा रूप है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 2 लड़कियों के बीच वार्तालाप मौखिक है, तो यहाँ मौखिक पर टिक लगा है। नेताजी द्वारा दिया गया भाषण मौखिक होता है, क्योंकि नेताजी भाषण देते हैं और हम लोग सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा है। परीक्षा भवन में दी जाने वाली परीक्षाएं लिखित होती, क्योंकि आप अपनी भाषा को लिखकर हम तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखता व्यक्ति लिखित। टीवी पर समाचार वाचन मौखिक। तो ये मौखिक भाषा हो गया। चिन्ह मौखिक लिखित भाषा था। अब नीचे आइए। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं का उससे संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। अब उनको संबंधित राज्यों से मिलान करना है। जैसे पहला एक करके बताया गया है। महाराष्ट्र मराठी, उसके बाद है बंगाल बंगाली, नीचे क्या? कश्मीर। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से मैच भी कर सकते हैं रेड वाली पॉइंट से। कश्मीरी। राजस्थान गुजराती, यहाँ से भी है। राजस्थान राजस्थानी होगी, गुजरात नहीं होगा। गुजरात का गुजराती होगा, यहाँ से आएगा। और पंजाब का पंजाबी। तो ये हो गया हमारा। निम्नलिखित भाषाओं कौन से संबंधित राज्यों के मिलान कीजिए। अब नीचे आइए। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां बताइए। हिंदी का देवनागरी या देवनागरी है। पंजाब का गुरुमुखी है। अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी गुजराती देवनागरी। तो ये हमारे अभ्यास प्रश्न अभ्यास कार्य मैंने आपको बुक में करवा दिया। आप कॉपी निकालिए। सबसे पहले अपनी कॉपी पे इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रंट पेज पे, और इसे कलर कीजिएगा। ऊपर लिख लीजिएगा फर्स्ट टर्म। ऊपर लिखेंगे पार्ट 1 प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वह साधन जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रमुख रूप होते हैं? भाषा के 2 प्रमुख रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने की को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहा जाता है?
प्रत्येक भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों से संबंधित समूह को ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? फिर से, प्रत्येक भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों से संबंधित समूह को ही भाषा कहते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया। इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखेंगे, बाकी मैंने सारा बुक में करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।